हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 10 अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को एक नाम से और जाना जाता है, उसे कहते हैं व्यंजक चूर्ण। ये हो जाएगा इसका साधारण नाम। अब इसका हम लिखेंगे रासायनिक सूत्र। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CaOCl2, या इसको फिर और भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे CaOCl, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर बाहर लिखेंगे Cl। अब इसका हम लिखेंगे रासायनिक नाम। यानी कि एग्ज़ाम में आपको इसमें से किसी भी नाम से आ सकता है, या तो एग्ज़ाम में इसका ये फॉर्मूला दे देंगे और पता कर लेंगे ये जो है किसका फॉर्मूला है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसे किस तरह से बनाया जाएगा, इसकी विधि लिखेंगे। देखिए विधि इसकी बहुत ही सिंपल है। विधि में क्या लिखेंगे, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब इसकी लिखेंगे समीकरण। देखिए समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे शुष्क बुझा चूना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसके नीचे नाम लिखेंगे शुष्क बुझा चूना। प्लस लगा देंगे। ये जो लिखा है हमने शुष्क बुझा चूना, इसकी क्रिया कराई जाएगी क्लोरीन से। अब क्लोरीन का लिखेंगे Cl2, यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन। अब जब क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने के बाद क्या बनेगा, इसमें बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसका नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ये इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक सूत्र जो होता है इसका ये होता है CaOCl2, या फिर CaOCl ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर लिखेंगे Cl। अब देखिए इसमें क्या बचा, इसमें H2 बचा और साथ में O बचा, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और प्लस लगा के लिखेंगे H2O। और H2 जो है इसमें क्या है, ये जल है।
प्रमुख गुण में हम हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। व्यंजक चूर्ण की चूर्ण का मतलब होता है पाउडर से। व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है यानी कि पाउडर है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको इसमें जो है जो गंध आती है वो होती है विशेष प्रकार से क्लोरीन की। इसे जल में घोलने पर दूध या विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। अब देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग रहेगी हमारी जल के साथ गर्म करने पर। इसमें लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। अब देखिए इसके समीकरण लिखेंगे। अब यहाँ जो क्रिया हो रही है वो हो रही है जल के साथ। तो जल के साथ जो क्रिया हो रही है वो किसकी हो रही है? वो हो रही है ब्लीचिंग पाउडर की। तो हम यहाँ लिखेंगे CaOCl2, इसका नीचे नाम लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। अब ये क्रिया जो है हो रही है जल से, तो यहाँ जल लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या बनेगा। इसमें एक तो ये बनेगा क्लोरीन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्लोरीन Cl2। और क्लोरीन से पहले यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे जो है शुष्क बुझा चूना भी कहते हैं। अब हम सेकंड नंबर डालेंगे। अब देखिए यहाँ इसको एरो लगा देंगे। एरो ये क्यों लगाया, क्योंकि ये गैस है, गैस जो है इस तरह से ऊपर को निकल जाती है। सेकंड नंबर डालेंगे ऊष्मा का प्रभाव। अब देखिए क्या करना है, अब इसे गर्म करना है ब्लीचिंग पाउडर को। तो इसमें लिखेंगे गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारी हेडिंग है ऊष्मा का प्रभाव। इसमें लिखेंगे गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब हमें लिखनी है इसकी समीकरण। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर अब यहाँ एरो लगा देंगे और एरो पर लिखेंगे गर्म।
जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या क्या बनेगा। गर्म करने पर जो है इसमें एक तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ हो जाएगा CaCl2, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। प्लस लगा देंगे। अब इसमें ऑक्सीजन निकलेगी यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे O2। अब इसको जो है बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ O की संख्या 2 है, यहाँ 1 है, तो O की संख्या 2 करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ 2 से गुणा होगी तो यहाँ भी क्या होगी, 2 से गुणा हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा, ये समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगी। अब इसमें 3rd नंबर की हेडिंग डालेंगे। हेडिंग रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें हेडिंग हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से क्रिया। अब इसमें जो अभिक्रिया होगी इसमें 2 समीकरण लिखी जाएंगी, एक तो होगी CO2 से और दूसरी हो जाएगी तनु अम्ल से। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों की अधिक मात्रा में क्रिया से क्लोरीन गैस यहाँ आप लिखेंगे ब्रैकेट में Cl2 निकलती है जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसमें जो है समीकरण कराएंगे, समीकरण को लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे CaOCl2, ये नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर की जो क्रिया होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड से। एरो लगा देंगे। जब इसमें एरो लगाएंगे अब देखेंगे इसमें क्या क्या बनेगा। इसमें एक तो इसमें क्लोरीन बनेगी, दूसरी देखिए क्लोरीन जब Cl2 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कैल्शियम बचेगा, O बचेगा और यहाँ पे CO2 बचेगा। यानी कि इस पूरे को मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा CaCO3, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे Cl2। ये जो Cl2 है इसे कहा है प्राप्य क्लोरीन। ये गैस है, इस पे एरो लगा देंगे और इसी में जो दूसरी समीकरण लिखेंगे वो लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
इसका नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ में लिख लेना है तनु अम्ल लेना है, तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 और जो तनु अम्ल है ये आधिक्य में है। यहाँ हम लिखेंगे तनु, एरो लगाएंगे। अब देखिए एरो लगाने पर क्या बनेगा, यहाँ एक तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसका नाम लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या बचा, अब यहाँ से जो है H2 बचा और साथ में O बचा, तो यहाँ लिखेंगे H2O प्लस लगा देंगे। यहाँ Cl2 बचा तो यहाँ लिखेंगे Cl2, एरो लगा देंगे। ये जो क्लोरीन है इस क्लोरीन को कहते हैं प्राप्य क्लोरीन। देखिए हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को एक दूसरा नाम और है जिसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, या फिर इसको लिखेंगे CaO ब्रैकेट में लिखेंगे OCl और फिर बाद में लिखेंगे Cl। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह से बनाया जाता है, जब शुष्क बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। अब देखिए वहाँ विधि जो है किस तरह से लिखेंगे, उस विधि में लिखेंगे हम CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम हो जाएगा शुष्क बुझा चूना। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस लगा देंगे और प्लस के साथ लिखेंगे Cl2, फिर एरो लगा देंगे, फिर बन जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बना था और साथ में वहाँ क्या था, वहाँ जो है जल था। उसके बाद हमने कुछ भौतिक गुण पढ़े थे। अब देखिए यहाँ रासायनिक गुण है जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट होता है। इसमें क्या है, जल के साथ गर्म करने पर, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोला जाता है तो जब इसको गर्म करेंगे यहाँ से जो है क्लोरीन गैस निकलती है। अब क्रिया करा देंगे, यहाँ हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसको कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर, प्लस जल लिखेंगे, एरो लगा देंगे, यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे शुष्क बुझा चूना और साथ में प्लस लगा के यहाँ से निकल जाएगी Cl2। Cl2 जो है क्लोरीन गैस होती है। अब दूसरी हेडिंग डाली थी हमने ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि ऊष्मा प्रभाव में क्या होगा, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो ये जो है कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। देखिए ये है ब्लीचिंग पाउडर, इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस के O2। अगली हेडिंग है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से क्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया CO2 या तनु अम्लों की अधिक मात्रा में कराई जाती है तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ क्लोरीन गैस बनती है और इस क्लोरीन गैस को जो है प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है। अब यहाँ हमने लिया है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में प्लस है CO2, एरो लगाने के बाद बना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस के Cl2। ये जो क्लोरीन गैस निकलेगी इसी को कहा जाएगा प्राप्य क्लोरीन। इसी तरह से यहाँ हमने लिया ब्लीचिंग पाउडर और यहाँ लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया है ये तनु है और ये अधिक मात्रा में है, एरो लगाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2, जल बनेगा। साथ में क्या होगा, क्लोरीन गैस इसमें निकलेगी। ये जो क्लोरीन गैस इसमें बनती है इसी को प्राप्य क्लोरीन जो है कहा जाता है। देखिए इसके उपयोग देखेंगे, उपयोग जो है एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। तो पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में और में व्यंजन के लिए। सेकंड नंबर है कई रासायनिक उद्योग में उपापचय के रूप में।
थर्ड नंबर है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराना। कई रासायनिक उद्योग में उपचायकों के रूप में। थर्ड नंबर है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए। फोर्थ नंबर है क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। फिफ्थ नंबर है ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग जो है इन उसमें किया जाता है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हासिम क्लासेस पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।